अचानक अमेरिका को ख्याल आया है कि जो इस एशिया पैसिफिक में जिसमें चाइना लीड ले रहा है कि इंडिया को तो खोना जो है वो हमारे स्ट्रेटेजिक मकासद में आता ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को अगर मोदी को समझना था तो कम से कम उनको एक बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछ लेना चाहिए था। उनको मालूम नहीं है कि ये देश भगवान राम और भगवान कृष्ण का देश है भारत, और भगवान कृष्ण से बड़ा रणनीतिकार पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं हुआ। इंडिया विल बेसिकली ऑलवेज अपनी भी बात मनवाएगा, उनके साथ भी खेलेगा, और टेस्टर उसने रशिया के साथ दे दिया। ये टेस्ट करते हैं मार्केट कि देखो ये क्या जवाब आएगा क्या नहीं। सही कह रहा है। एंड एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, आई थिंक क्रेडिट टू मोदी, वो अपने ग्राउंड पे खड़ा रहा। और ट्रंप के इस गुंडागर्दी का ये असर हुआ है कि जर्मनी अपने इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील इंडिया से करने जा रहा है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा जो जर्मनी आज तक नहीं किया है। गेम सबको पता चल गया जब 4 दफे मूडी ने फोन किया, ट्रंप ने फोन किया मूडी को और मूडी ने फोन नहीं उठाया। इससे ट्रंप को पता चल गया कि ही इज टेकिंग इट टू सीरियसली। मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि इजराइल ने भी इसमें बड़ा खेल खेला है। अच्छा। इजराइल ने भी इंडिया को समझाया है कि डोंट ओवर रिएक्ट। इंडिया वेनेजुएला नहीं है भाई, ठीक है, न क्यूबा है, न वो सीरिया और इराक है। क्या आप कहेंगे कि जी हम तो बस जिधर मेरा दिल करेगा तो मैं चल दौड़ूंगा? भाई नहीं कर सकते। दोस्तों नमस्कार। यूएस एक बिल पास करने जा रहा है जिससे इंडिया, ब्राजील और चाइना के ऊपर 500% टैरिफ लग जाएगा, क्योंकि हम ऑयल ले रहे हैं रूस से। और भारत ने भी बोल दिया है कि वो कुछ भी कर ले हम पीछे नहीं हटेंगे, और जो हमारे 140 करोड़ लोगों के हित में होगा वही करेंगे। भारत ना कभी झुकाता ना ही झुकेगा। ट्रम्प जैसे कितने आए कितने गए, और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक हम सब एक हैं। और जब से ट्रंप ने अपनी मनमानी शुरू करी है दुनिया भर में, तब से हर कोई गुस्सा है कि कैसे एक देश किसी दूसरी कंट्री के प्रेसिडेंट को उसी के घर से किडनैप कर सकता है। मतलब उसको यह अधिकार दिया किसने? कल को तो कोई भी पावरफुल कंट्री जैसे रशिया और चाइना किसी भी देश पर कब्जा कर लेंगे। और अब चीन में भी जोश आ गया हुआ कि वो कैसे ताइवान पर कब्जा कर ले, क्योंकि ट्रंप फिर कुछ बोल नहीं पाएगा, और रशिया भी अब पूरी फोर्स से हमले करेगा, क्योंकि अब उनको खुली छूट मिल चुकी है। और कल तो यूएस ने हद ही कर दी। रशिया का एक जहाज पकड़ लिया जिसमें ऑयल था, क्योंकि वो वेनेजुएला से ऑयल लेके वापस जा रहा था। यानी अब उसकी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और अगर उसे जल्दी रोका नहीं गया तो वो ग्रीनलैंड पर भी कब्जा कर लेगा। इसलिए यूएस की जो पार्लियामेंट है, जिसे कांग्रेस बोलते हैं, वहां पे ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने जा रहा है, जिसे इंग्लिश। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से वो दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, तब से वो उनका जो व्यवहार है, जो आचरण है, और उनका जो बोलने का तरीका है, और जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि वो नरेंद्र मोदी को अभी समझ नहीं पाए, बूझ नहीं पाए। उनको मालूम नहीं है कि ये देश भगवान राम और भगवान कृष्ण का देश है भारत, और भगवान कृष्ण से बड़ा रणनीतिकार पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं हुआ, मानव इतिहास में कोई नहीं हुआ। और नरेंद्र मोदी उसी द्वारकाधीश की नगरी से आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अगर मोदी को समझना था तो कम से कम उनको एक बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछ लेना चाहिए था, जो 24 साल से कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को नीचे गिराने की। मतलब उन्होंने यहां तक कहा कि मोदी ने कहा कि क्या मैं आपसे मिल सकता हूं। अब मतलब ये अकल्पनीय बात है। मोदी ये बात किसी से भी कह सकते हैं, ये बात कल्पना के बाहर है। अब भारत का रुख देखिए, भारत के विदेश मंत्रालय ने उनके इस बयान को टिप्पणी लायक भी नहीं समझा, इग्नोर कर दिया। बोलते हैं, बोलते रहने दीजिए। ये सब मोदी के धैर्य की परीक्षा ले रहा। असल में डोनाल्ड ट्रंप उकसा रहे हैं मोदी को कि वो कुछ बोले, रिएक्ट करें, और उस रिएक्शन में कोई ऐसा एक्शन ले जिसके कारण भारत मुश्किल में फंसे। कैसे? भारत की चुनौती को वो समझ रहे हैं। भारत की चुनौती क्या है? भारत अपने स्ट्रेटजिक अफेयर्स के मामले में ऑटोनॉमस हो गया, अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी से कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। सारी नाराजगी की जड़ यह है, रूस से तेल खरीदना नहीं। रूस से तेल खरीदने का सुझाव अमेरिका ने ही दिया था, इसलिए नहीं कि भारत का फायदा होगा, इसलिए कि दुनिया में तेल के दाम न बढ़ने पाए। तेल के दाम बढ़ने का मतलब है महंगाई बढ़ना, और डोनाल्ड ट्रंप आज कुछ भी अफोर्ड कर सकते हो, अमेरिका में महंगाई बढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते।
तेल के दाम अगर आज बढ़ जाएं तो अमेरिका में महंगाई का हाल वो होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए सत्ता में बने रहना मुश्किल हो जाएगा। ये वीरेन जी कोई पहली बार नहीं है कि भारत ने ये कहा हो कि जब तक भारत के हित में ट्रेड डील नहीं होगी तब तक हम साइन नहीं करेंगे। क्या अमेरिका के जो वाणिज्य मंत्री हैं, जो वित्त मंत्री हैं, जो राष्ट्रपति हैं, जो इनके आर्थिक सलाहकार हैं, इनकी समझ में ये सीधी सी बात नहीं आ रही है? देखिए, अब जहां पे मामला आ गया है, ये सीधे सीधे डिक्टेशन वर्सेस डिप्लोमेसी का मामला आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप को डिप्लोमेसी करनी है या उनको भारत को डिक्टेशन देना है, इमला लिखाना है। तो भारत डिक्टेशन में तो आने वाला नहीं है। और जो उन्होंने जो एक नया बिल पास होने की बात कही जा रही है कि ही कैन इम्पोज 500% टैरिफ ऑन रशिया एंड इंडिया, तो अगर डोनाल्ड ट्रंप को के पास अगर इतनी ही ताकत है तो वो 500% टैरिफ लगाने के बजाय सीधे सीधे जो उन्होंने ईरान पे सैंक्शन लगा रखी है, वो सैंक्शन क्यों नहीं लगा देते, वो प्रतिबंध क्यों नहीं लगा देते? क्योंकि 500% टैरिफ का मतलब है सीधे सीधे प्रतिबंध, सीधे सीधे सैंक्शन, और इंडिया और भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार ठप हो जाएगा, और सैंक्शन की स्थिति में भी व्यापार ठप हो जाएगा। लेकिन अगर वो सैंक्शन लगाएंगे, अगर प्रतिबंध लगाएंगे, तो भारत और अमेरिका के जो राजनयिक संबंध हैं, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, वो टूट जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। और अमेरिका में ये बात कही जा रही है कि 1998 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसके बाद जब 2008 में जॉर्ज बुश जूनियर जब प्रेसिडेंट थे, तब उनके इनिशिएटिव पर, उनकी पहल पर इंडिया और भारत और अमेरिका के बीच में जो न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, और इंडिया ने पिछले 25 सालों में भारत को एक अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में एक विश्वास पूर्ण पे आधारित जो संबंध विकसित किए हैं, तो 25 साल की जो उनका परिश्रम है वो एकदम उनका डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अमेरिका को ये मालूम है कि अगर उसको चाइना से निपटना है तो उसको भारत की आवश्यकता है, वो भारत को छोड़ नहीं सकता, वो भारत से एक सीमा से अधिक रिश्ते बिगाड़ नहीं सकता। 1998 मई में जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे और जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, तब भी अमेरिका ने भारत के ऊपर सैंक्शन लगाई थी। तब सैंक्शन लगाई थी, तब जो है टैरिफ नहीं लगाया था। और उस समय बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने यहां तक धमकी दी थी कि अगर भारत अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं करेगा, अगर कैप नहीं करेगा, तो हम भारत को दुनिया के किसी भी देश से कोई व्यापार नहीं करने देंगे। क्या कर पाए वो? और यहाँ पे एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, अमेरिकन एक इकोनॉमिस्ट ने कहा है और उनके डिफेंस स्टडीज ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, जो उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक संकट उपहार में दे दिया है। He has gifted a crisis to Indian Prime Minister नरेंद्र मोदी, क्योंकि जब हमारे ऊपर संकट आएगा तो हम निपट लेंगे। हमने संकट 1000 साल झेला है, तो ये तो और अब तो हम सक्षम हैं। सरकार हमारी है, संस्था हमारी है, देश हमारा है, सेना हमारी है, इकोनॉमी हमारी है। दुनिया में हम अपने टर्म्स पे जीते हैं, अपने टर्म्स पे दुनिया से संबंध बनाते हैं। हम देख लेंगे। आज अमेरिका की आईटी इंडस्ट्री कौन चला रहा है? भारत के लोग ही चला रहे हैं।